हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की रैंक निकालनी देखी डिटरमिनेंट मेथड से। इस लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हम नॉर्मल मेथड से कैसे निकालते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला स्टेप कहता है कि कन्वर्ट द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स टू वन। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है 2 1 0 3 2 6 1 0 1, तो इसका जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है हमें इसको वन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। दूसरा स्टेप है कन्वर्ट द मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो हमें उस मैट्रिक्स को किसी भी तरह रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हमारा तीसरा स्टेप है कि वी कैन अप्लाई बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन फॉर्म की तरह हम इसमें सिर्फ रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अलग अलग नहीं यूज कर सकते। इसमें है कि हम दोनों यूज कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हम कोई चाहे रो यूज करें चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज करें, दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये जो आई डॉट एन लिखा है इसका मतलब आई एन है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। और उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स की रैंक होगी वो इस एन के इक्वल होगी। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसकी रैंक हमें निकालनी है। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है तो इसकी हमें रैंक निकालनी है। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, पहला स्टेप हमारा क्या था, पहले नॉन जीरो एलिमेंट को वन बनाना। ये तो पहले से ही वन है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है कि हम इसमें कैसे ज़ीरोज़ बनाना शुरू करेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर आप रैंडमली कहीं से भी ज़ीरोज़ बनाना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले आपको इसको जब वन बनाने के बाद इसके नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना होगा। उसके बाद इसके बगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना होगा। उसके बाद इस डायगोनल के एलिमेंट को वन बनाना होगा। फिर इसके नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना होगा। फिर इसके बगल वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना होगा। फिर इस डायगोनल वाले एलिमेंट पे आके फिर इसको वन बनाना होगा। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहले इस वन के नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो, फिर इनके बगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो, फिर इस डायगोनल को वन, फिर इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो, फिर इसके बगल वाले, स्टेप वाइज याद रखिएगा, बगल वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो, फिर इसको वन। डायगोनल को हमें वन बनाना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये 4 है, अगर हम R2 में से इस 4 और 3 को हमें ज़ीरो बनाना है तो हम क्या करें, अगर इस R2 को R2 माइनस 4R1 कर दें, 4R1 कर देंगे तो R2 क्या है 4, 4 माइनस 4 जो है वो हमारा ज़ीरो दे देगा। ठीक है। तो यही है हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन। और R3 में क्या है 3, तो अगर हम R3 की जगह R3 माइनस 3R1 कर दें तो हमारा ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन जाएगी। पहला रो तो सेम होगा 1 2 3, 4 माइनस 4 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। 5 माइनस 4 इंटू 2 8 करेंगे तो 5 माइनस 8 विल बी -3। फिर 7 माइनस 12 करेंगे, 4 इंटू 3 12 आएगा, तो 7 माइनस 12 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद रो 3 में जाएंगे। R3 क्या है 3, 3 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 विल बी ज़ीरो। फिर 3 माइनस 3 इंटू 2 3 माइनस 6 विल बी -3। फिर 5 माइनस 15 विल बी -10। हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो ऐसी आ जाएगी। इसके बाद हमने इसको ज़ीरो बना लिया, अब हमें ये वाला ज़ीरो बनाना है तो इसके लिए हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा। तो अगर हम C2 में से C2 की जगह C2 माइनस 2C1 कर दें और C3 की जगह C3 माइनस 3C1 कर दें तो ये हमारे दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी ऑपरेशन सिर्फ एलिमेंट पे नहीं लगेगा, पूरे कॉलम या पूरे रो पे लगेगा। ठीक है। तो हम जब C2 की जगह C2 माइनस 2C1 कर देंगे तो हमारा हमारा जो पहला कॉलम है वो तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा ज़ीरो। उसके बाद -3, तो -3 माइनस 2 इंटू C1, ये तो ज़ीरो है, तो -3 में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ये -3 आएगा। सॉरी, -3 में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो -3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -3 में से जब ज़ीरो माइनस करेंगे तो -3 आएगा, तो हमने -3 लिख दिया। अब C3 में, C3 क्या है 3 माइनस 5 -10,
तो अगर 3 की जगह हम 3 माइनस 3 इंटू 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और फिर 5 माइनस 3 इंटू 0 मतलब 3 इंटू 0 मतलब 0, तो -5 माइनस 0 विल बी -5। और वैसे ही -10 माइनस 0 विल बी -10। तो हमारा ये मैट्रिक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस डायगोनल वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, तो ये 1 1 1 होगा, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हमें इस -3 को 1 बनाना है। तो -3 को 1 बनाना है मतलब अगर हम R2 को R2 की जगह R2 इंटू -1 सॉरी R2 इंटू -1/3 कर दें तो हमारे पास ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 बनाने का हमने क्या किया, R2 की जगह R2 R2 इंटू -1/3, तो 0 में से कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। -3 इंटू -1/3 करेंगे, 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जब -5 इंटू -1/3 करेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा। और नीचे जो है वो तो सेम उतर जाएगा, 0 -3 -10। ये अब हमारा 1 बन गया। अब इसके नीचे वाले को पहले 0 बनाना है, फिर इसके बगल वाले को। तो इसको 0 बनाने के लिए हम पहले अपनी मैट्रिक्स को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। क्या है, 1 0 0 1 0 0 0 1 5/3 0 -3 -10 -3 -10। अब हमें इसको 0 बनाना है। तो अगर इसको हमें 0 बनाना है -3 को, तो अगर हम -3 में से +3 ऐड कर दें तभी ये 0 बनेगा। मतलब अगर हम R3 की जगह R3 + 3R2 लिखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम -3 + 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी जो अगली मैट्रिक्स बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, 1 0 0 0 1 5/3, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। फिर -3 + 1 इंटू 3 विल बी 0, फिर -10 + 5/3 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -30 + 5 दैट इज -25/3। यहाँ पे क्या आ गया, -25/3। ठीक है, अब हमें इसके बगल वाले को 0 बनाना है, मतलब 5/3 को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने एक बार फिर से हम लिख लेते हैं 1 0 0, अपनी मैट्रिक्स को लिखते रहना चाहिए, 0 1 5/3 0 1 5/3, उसके बाद 0 0 -25/3। यही आया है। हाँ, अब हमें इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि R2 की जगह अगर हम R2 की जगह सॉरी R2 नहीं, अगर हम यहाँ कॉलम ऑपरेशन लगा दें, कॉलम ऑपरेशन लगाने का मतलब अगर हम साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ पे C3 की जगह C3 -5/3 C2 कर दें, तो C3 क्या है 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1 करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर हम ये ऑपरेशन लगा देंगे तो हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 -25/3। ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो -25/3 को हम 1 नहीं बना सकते। ठीक है, बना सकते हैं, सॉरी माय फॉल्ट, इसको हम 1 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम R3 में -3/25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -25/3 इंटू -3/25। तो 25 25 कटा, 3 3 कटा, ये +1 हो गया। तो जब हम ऐसा सा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी बनी, हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, एक सेकेंड, हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है वो बनी है 3x3 की। जैसा हम देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कैसी है, IM मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कैसी है 3x3। तो जो मैंने फर्स्ट पेज में आपको बताया था, ये जो IN है, ये IN कुछ नहीं है, ये जो N है ये रोज और कॉलम्स हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने कन्वर्ट किया है इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, 3x3।
तो n यहाँ पे क्या हुआ हमारा, रोज। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी इस हिसाब से क्या आ गई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी वो क्या आ जाएगी, तो हम जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे IN00 के फॉर्म में, तो वो कैसा लिखेंगे, I3 लिखेंगे, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं। उसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स, इसके अलावा तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर हम इसको I3 लिख देंगे, इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब 0 0 0। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी हो गई, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो हमारा जो रैंक हो गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन ही तो था। यहाँ पे अगर हम देखें रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एन ही तो था, तो हमारा एन क्या है, एन हमारा 3 आया है, तो हमारा एन किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल। तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गई। सो फाइनली रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ।